नमस्कार साथियों, मैं राजेश सिंह सारोट और आप देख रहे हैं वन नाइन न्यूज राजस्थान। अमृत कौर चिकित्सालय से बड़ी खबर। अमृत कौर चिकित्सालय में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों का लापरवाही का आरोप, डॉक्टर भी हुए लामबंद, ओपीडी ठप, परिवार और डॉक्टरों के बीच सहमति। 5 डॉक्टरों की टीम गठित और दोषियों को नहीं बख्शने के को लेकर हुई आपसी सहमति। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में मंगलवार को उपचार के दौरान एक महिला की मौत ने माहौल को पूरी तरह तनावपूर्ण बना दिया। मृतका के परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को पीएमओ कार्यालय के बाहर रखकर जोरदार हंगामा किया। उन्होंने दोषी चिकित्सक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर अड़े रहे। परिजनों के आरोपों से भी हुए लामबंद। उन्होंने ओपीडी सेवाओं को किया बहिष्कार, पीएमओ कार्यालय के बाहर खड़े होकर विरोध दर्ज कराया। डॉक्टरों ने मांग की कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित जांच की जाए और पूरी निष्पक्ष जांच हो। डॉक्टरों ने हाथों-पाई के लगाए आरोप। वहीं मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी विजय सिंह, प्रशासन की ओर से तहसीलदार हनुमंत सिंह ने जिम्मेदारी। अस्पताल परिसर में करीब 1.5 घंटे तक चली दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति में हनुमंत सिंह ने वह भूमिका। डॉक्टरों की करेगी पोस्टमार्टम, जिन्होंने मृतका के पोस्टमार्टम के लिए 5 डॉक्टरों की विशेष टीम गठित करने की और जांच में दोषी पाए जाने पर चिकित्सक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन ने उनकी मांग मानते हुए 5 चिकित्सकों की टीम गठित कर दी और निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा। प्रशासन की मध्यस्थता के बाद डॉक्टरों और परिजनों के बीच आपसी सहमति बनी। पक्षों ने निष्पक्ष जांच पर जताया भरोसा, जिसके बाद ओपीडी सेवाएं बहाल कर दी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की। जानकारी के अनुसार मृतका ब्यावर के चंद सिंगल नगर निवासी मंगलवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने अमृत कौर चिकित्सालय लाए। बाद दोबारा पुणे घर पहुंचने के 2 घंटे बाद पुणे लाने का डॉक्टरों ने बताया। बाद डॉक्टरों ने चेकअप के दौरान की मौत होना बताया। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए कि इलाज समय पर नहीं मिलने से हुआ थी मौत। मैंने ये वन आई न्यूज के साथ हूँ राजेश सिंह सारोट और आप देख रहे हैं वन आई न्यूज। हार्ट अटैक आया या कोई और रीज़न था, हमें पोस्टमार्टम कराया तो हमें इस चीज़ के लिए कहा पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि जब हमारे साथ बात सही है कहने में तो पंचनामा बनवा देते हैं। 5 लोग आप लोग आए हो, उसके अंदर के साथ हम 5 लोग हैं, हमारे सामने सब ठीक है। आपको लग रहा है कि डॉक्टर कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, 5 लोगों के सामने मजिस्ट्रेट दोनों में ठीक है। उसके बाद आपकी माँ का मृत्यु के बाद सह सम्मान, ठीक है, कोई भी शरीर है आज मेरा जितनी काम देती है वो एक है ना। किसी की 10 साल है, किसी की 8 साल है, किसी की 80 साल है। हमारी जो चीज़ सह सम्मान। पहली चीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि मैंने आपकी ठीक है लेकर के मीटिंग का और आप लोगों में से अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर कर लेंगे पोस्टमार्टम ठीक है, आपको लगता नहीं हमारी तरफ क्या आता है आपकी तरफ ही करो, मुझे भरोसा नहीं। वो चेंज कर देंगे तो आप देखने जा रहे हो। आजकल तो हर जगह घोटाला चलता है सब। हमने से प्रियोरिटी से जो आ रहा है वो हाँ बिल्कुल। पाँच आदमी दे दो, आप बता दो 5 आदमी कहाँ आदमी आ रहे हो, क्योंकि पहला हक जो शरीर का है अब वो सम्मान के साथ बताओ। आप लोगों को घर जाना है, तैयारी भी करनी है, ये जो चीज़ होगी आप एक चीज़ चेक नहीं करोगे जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक आप मेरी बात सुनो। क्या नाम है आपका? बेहो बहन जी। यहाँ पर इस अस्पताल घटिया हॉस्पिटल यहाँ पर अभी हमारे पास छोटा डॉक्टर कोई नहीं। सारे पागल के मरीज हैं, इनको भेजो। पागल ये सारे जब सब बातें करे, सर एक टच भी नहीं करा मेरी मम्मी को। आप टच करके आप मरीज को बताओगे ना, हार्ट बीट तो चेक करोगे ना, चल रही नहीं चल रही है। फिर क्यों बिठा रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों पैसे दे रही फिर सिर्फ ऐसी बातें करने के लिए? आज सुबह की बात है, मैं 22 नंबर में पेशेंट देख रहा था। उस दौरान
वार्ड बॉय द्वारा है, उन्होंने कहा कि एक मरीज़ सीरियस है, 32 नंबर में उनकी ECG हो रही है, तो आप वहीं पे चल के देखिए। मैं वहाँ पे 32 नंबर में ECG रूम में गया, तो ECG में चेक मरीज़ को चेक करने के बाद में ECG चेक की, उसको वाइटल्स चेक किए, तो मैंने उनको मृत घोषित किया वहाँ पे मरीजों के उसके अटेंडरों को। तो उनके अटेंडरों के द्वारा मेरे पर मारपीट और मेरे पर गाली गलौज करने की कोशिश की, गाली गलौज कर रहे हैं और मारपीट करने की कोशिश की, जान से मारने की धमकी देने की। उस दौरान मैं अकेला ही था, मैं वापस से 22 नंबर में रूम में आ गया। 5 मिनट बाद में 22 नंबर में 3-4 जने वहाँ आए और वापस से वहीं हंगामा करने लगे। जब मैं और जितेंद्र हिमांशु फुलवारी और डॉक्टर जयेश बैठे थे, जब ये पूरी घटना ये और बताएंगे वहाँ पे 22 नंबर में क्या हुआ। आप बताओ जी क्या हुआ। तो वहाँ आकर के टेबल पे उन्होंने बहुत ज़ोर से मारा मुक्का और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी गई और आपको जान से मारने की धमकी गई और बहुत ही माँ बहन की बहुत ही गंदी गालें दी गई उनके बाद। और हमें मरीज़ देखने नहीं दिए गए, हम पीछे हट गए। ये कितने बजे आए आपके पास दिखाने? नहीं, ये मेरे द्वारा नहीं देखा गया, इससे पहले मेरे द्वारा नहीं देखा गया। ठीक है। उन्होंने ऐसे बताया कि मरीज़ सुबह पहले दिखाने आया था, उसकी ECG वगैरह कराई थी, मगर पर्ची का अवलोकन करने पे पाया गया कि उसमें जो ट्रीटमेंट कर रहा था वो डॉक्टर, उसने पेशेंट को एडमिट होने की हिदायत दी थी, जो पर्ची में आप लोगों को ने भी देखा होगा। उसके बाद मरीज़ के परिजन ने भर्ती होने के लिए मना कर दिया, तो डॉक्टर साहब ने उसको दवाई लेके घर पे भेज दिया। वो मरीज़ को घर लेके चले गए। उसके बाद वापस मरीज़ उसको परिजन वापस लेके आए। जब यहाँ दूसरे डॉक्टर ने देखा तो मृत पाए गए। तो इस बीच में करीब 2-3 घंटे का गैप रहा। इस बीच में क्या हुआ, इसका ये थोड़ा सा देखने लायक स्थिति है कि मरीज़ के क्या हुआ हुआ है। बाकी मरीज़ अभी डॉक्टर द्वारा फिर इनके दुर्व्यवहार के लिए एप्लीकेशन दी गई है, उसको हमने आगे प्रेषित कर रहे हैं। बाकी देखते हैं अभी पोस्टमार्टम होके क्या रहता है उसका। कितने जने कितने जने का नाम है किसमें जो दुर्व्यवहार किया था आपके साथ में? नहीं, मेरे साथ किसी ने दुर्व्यवहार नहीं किया। डॉक्टरों के साथ में जो दुर्व्यवहार किया था, कितने लोग? 2-3 जनों के नाम ले रहे हैं ये, कि 2-3 जनों के नाम है। वो जांच के बाद पता चलेगा उनका नाम क्या है। उसी के परिजन ही है। हाँ, ये कहना मैं ये नहीं कह सकता उसके परिजन है। वो वीडियो में उनके वो गाली गलौज है या कुछ बोलचाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी वीडियो नहीं देखा है, उसके बाद वो पता चलेगा कि वो कौन है। ठीक है, क्या आज सुबह 70 वर्षीय महिला चिकित्सालय में आई। मेडिकल आउटडोर में चिकित्सक द्वारा देखा गया कि ECG कराई गई एवं उन्होंने जिस प्रकार की तकलीफ बताई उसके अनुसार चिकित्सक ने एडवाइस किया कि आप भर्ती हो जाएं। चिकित्सक के कहने के बावजूद भी वो भर्ती होने के लिए इनकार करती रही। भर्ती होने की मना करने के बाद में चिकित्सक ने फिर भी दवा लिखी। दवा लिखने के बाद में वो महिला अस्पताल से चली गई। 2 घंटे बाद में परिजन जो है उनको मृतावस्था में लेके आते हैं और चिकित्सालय में हंगामा करते हैं। साथ ही चिकित्सकों को भी गाली गलौज और हाथापाई करते हैं। ऐसी स्थिति में चिकित्सकों ने विरोध जताने के लिए OPD का बहिष्कार करा और OPD का बहिष्कार किया। उसके बाद में उनको समझाइश करने पर वो अपने OPD में वापस लौट गए। लौटने के साथ ही उन्होंने मानव सेवा और सेवाकर्म को वापस शुरू कर दिया। इस बीच में चिकित्सकों का विरोध करना, ये कहना है कि परिजनों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और हाथापाई की नौबत तक आई। चिकित्सकों के इस पूरे समुदाय में आक्रोश है। साथ ही मृतका के परिजनों के द्वारा भी शिकायत दी और चिकित्सकों के द्वारा भी शिकायत दी, जिस पर अभी वर्तमान में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और साथ ही हमारे द्वारा कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर जांच के साथ ही जो भी चीज़ें सामने आएगी उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में चिकित्सकों में भी माहौल तनावपूर्ण है और परिस्थितियाँ इसी रूप में है। चिकित्सक भी कम है, फिर भी हम लोग सर्विस दे रहे हैं। हमारे पास फिजिशियन भी कम है।